आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का बहुत सम्मान है। और देखो, गुरु तो गुरु होता है। सूरज में जैसे तपिश होती है और चंद्रमा में भी दाग होता है, लेकिन गुरु बिल्कुल निष्पाप होता है, निस्वार्थ। वो सबको अपनी वो देता है, शिक्षा देता है। गुरु के सिवा कोई नहीं है। गुरु है तो सब कुछ है। बस गुरु के आज गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरु को नमन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास जयंती के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाए जाने की परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन किए जाते हैं। गुरु जो होता है वो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहा जाता है। गुरु केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं होते हैं, हर क्षेत्र में गुरु होते हैं। और जब भी कोई भी जीव प्राणी पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु जो है माँ होती है। आप देखो, जीव जंतुओं में भी माता जो होती है वो बच्चे को हाथ में बिठाती है, गोद में बिठा लेती है, सब कुछ सिखाती है और उसको पकड़ के भी ले जाती है। ऐसा ही मानव की भी माँ होती है जो उसको उठना बैठना सब, चलना फिरना, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है। गुरुजन होते हैं, विद्यालय में जाने के बाद जो है छात्र पढ़ाई के लिए भी गुरु करना पड़ता है। आजकल विशेषीकरण का युग है, स्पेशलाइजेशन का युग है, तो हर क्षेत्र के गुरु अलग अलग होते हैं। टेक्निकल लाइन में गुरु अलग होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होते हैं। सब गुरु जो जिसको किसी से भी कुछ सीखने को मिले वह उसका गुरु होता है। हमें यह जरूरी नहीं है कि हमारे से आयु में बड़ा हो वही गुरु होता है। छोटे छोटे बच्चों से भी आजकल बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो इसीलिए जीवन में वो गुरु कहलाते हैं और उनको गुरु मानना चाहिए। जिससे भी कुछ सीखने को मिले उसको गुरु के रूप में धारण करना चाहिए। और जो ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह हमें मार्ग बताते हैं कि हमारा जो है मोक्ष, आवागमन, संसार में जो माता के गर्भ में आने का जो है मुक्ति कैसे मिलेगी, इससे वह आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। आत्म साक्षात्कार का तरीका बताते हैं कि परमात्मा हम सब के अंदर है और वही हमारी इस सृष्टि को संचालित कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। तो आध्यात्मिक गुरु के भी हमें जीवन में यदि अगर मुक्ति चाहते हैं, आवागमन से मोक्ष की गति चाहते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु धारण करना आवश्यक है। आज यहाँ बौद्ध मठ में गुरु पूर्णिमा जो वेदव्यास खड़ी है आपके सामने सोनी जी, एक ये सुनीता जी और एक इनकी बहन है अनीता बड़ी। इन तीनों ने यहाँ लीमा भी भोजनालय का शुभारंभ किया, तो मेरे से ही उद्घाटन कराया था। सर्वधर्म के लोगों, कोई भी परिस्थिति थी वो आगे नहीं चला पाया, कोई कारण जो भी कारण रहे, उससे इन्होंने हमें बताया। सुनीता जी आप भी सुनना। इन्होंने हमें बताया कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम हमारा समय पास करना चाहते हैं।